इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय थोड़ा अलग और बेहद संवेदनशील है। यह एक ऐसा मामला है जो न सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन पर गंभीर सवाल उठाता है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है जिस पर हम सबसे कमजोर लोगों की यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं। जर्मनी के ब्रांडनबर्ग राज्य से एक बाल रोग विशेषज्ञ यानी पीडियाट्रिशियन पर लगे आरोपों की खबर सामने आई है। ये आरोप इतने गंभीर हैं कि इन्होंने पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को झकझोर कर रख दिया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को और इसके पीछे के अहम तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। 130, जी हां, 130 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन यौन अपराधों की कुल संख्या है जिनका आरोप एक 46 वर्षीय डॉक्टर पर लगा है। जरा सोचिए, जब इस विशाल संख्या को देखा जाता है तो इन आरोपों की गंभीरता और इसके असर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा पेशेवर व्यक्ति जिस पर छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी, उसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर आरोप सामने आना हमारी न्याय प्रणाली और समाज दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। किसी भी मामले में आधिकारिक बयान सबसे ज्यादा मायने रखता है। पोट्सडैम लोक अभियोजक कार्यालय के इन शब्दों पर गौर करना बेहद जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपी पर यौन अपराधों के 130 आरोप हैं। इनमें बच्चों के गंभीर यौन शोषण और बलात्कार के आरोप भी शामिल हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह नहीं है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए आरोप हैं जिन पर अब आगे की न्यायिक कार्रवाई पूरी तरह से निर्भर करेगी। अब इस पूरे मामले की टाइमलाइन यानी अपराधों की समय सीमा पर एक नजर डालते हैं, जो ये बताती है कि कैसे ये सब एक दशक से भी ज्यादा समय तक चलता रहा। ये समय सीमा वास्तव में बहुत परेशान करने वाली है। आरोप है कि ये अपराध दिसंबर 2013 में शुरू हुए थे। ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है कि 12 साल, एक दशक से भी ज्यादा समय तक ये भयानक सिलसिला बिना किसी रोक-टोक के चलता रहा। आखिरकार नवंबर 2025 में जाकर इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई और फिर जांच प्रक्रिया के बाद हाल ही में 6 मई 2026 को इस पर आधिकारिक तौर पर आरोप तय किए गए। 12 साल का ये लंबा अंतराल सीधा इशारा करता है कि कैसे एक लंबी अवधि तक ये कथित अपराध किसी की भी नजर में आए बिना खामोशी से होते रहे। ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये घटनाएं आखिर घटी कहां। ये 46 वर्षीय आरोपी, जिसकी पहचान कानूनी कारणों से अभी गुप्त रखी गई है, हेवरलैंड क्लिनिक के लिए काम कर रहा था। विशेष रूप से इसने ब्रांडनबर्ग के पास मौजूद 2 शहरों रेथेनो और नोएन के क्लिनिकों में अपनी सेवाएं दी। आरोप है कि इसी पेशेवर ड्यूटी के दौरान उसने इन अपराधों को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है कि असल में कितने बच्चों को शिकार बनाया गया, क्योंकि इस डेटा को फिलहाल गोपनीय रखा गया है। लेकिन 130 मामलों का दर्ज होना ही स्थिति की भयावहता को साफ साफ बयान कर देता है। इतने लंबे समय के बाद आखिर ये मामला सामने कैसे आया? आइए देखते हैं कि वो कौन सी घटना थी जिसने इस जांच की शुरुआत की और एक दशक लंबे इस दुर्व्यवहार को रोक दिया। अब जो बात यहां सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सिर्फ एक व्यक्ति की सतर्कता कैसे पूरे सिस्टम को जगा सकती है। नवंबर 2025 में रेथेनो अस्पताल में एक बच्ची की मां को कुछ संदिग्ध लगा और उन्होंने तुरंत पुलिस को सतर्क कर दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने जांच को शुरू किया। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और कई डेटा स्टोरेज डिवाइस जब्त किए, जिनसे जाहिर तौर पर अहम साक्ष्य मिले। इसी के नतीजे में आरोपी को प्री ट्रायल हिरासत में भेज दिया गया, जहां वो इस वक्त भी मौजूद है। लेकिन क्या ये अपने आप में इकलौता मामला है? बिल्कुल नहीं। इस स्थानीय जर्मन मामले से थोड़ा पीछे हटकर अगर हम मेडिकल फील्ड के इतिहास पर नजर डालें तो हमें संस्थागत सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां देखने को मिलती हैं। और ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाता है कि कैसे अलग अलग जगहों पर एक जैसा खतरनाक पैटर्न दोहराया जाता है। यहाँ जर्मनी के मौजूदा मामले की तुलना फ्रांस के बेहद चर्चित जोएल लिस्कॉर्नेक मामले से की गई है। एक तरफ बाल रोग विशेषज्ञ है तो दूसरी तरफ एक सर्जन। फ्रांसीसी मामले में 25 वर्षों तक दुर्व्यवहार चलता रहा और 298 मरीज इसका शिकार हुए, जिनमें से 250 से ज्यादा तो बच्चे थे। दोनों ही मामलों में एक डरावनी समानता है। चिकित्सा पेशे के भरोसेमंद पदों पर बैठे लोगों ने दशकों तक बिना पकड़े गए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। ये सिस्टम की कमजोरियों का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है। अब इन दोनों मामलों की कानूनी स्थिति में जो अंतर है उसे समझना भी जरूरी है। तथ्यों की बात करें तो फ्रांसीसी डॉक्टर ने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया था और उसे मई 2025 में 20 साल की सजा भी सुना दी गई। वो मामला अब कानूनी तौर पर बंद हो चुका है। लेकिन इसके उलट जर्मन बालरोग विशेषज्ञ का मामला अभी अपनी शुरुआती न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये केस अब पोट्सडैम की क्षेत्रीय अदालत को सौंप दिया गया है और आरोपी अभी भी प्री ट्रायल हिरासत में है।
न्याय की ये पूरी प्रक्रिया अभी सामने आनी बाकी है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बेहद चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति 12 या 25 साल तक सिस्टम की आंखों में धूल झोंक सकता है, तो क्या सिर्फ एक अपराधी को सजा देना ही काफी है? स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को ये गंभीरता से सोचना होगा कि ऐसी खौफनाक घटनाओं को रोकने के लिए वे कौन सी मजबूत और पारदर्शी निगरानी प्रणालियां या सिस्टम बना सकते हैं। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि मरीजों और खासकर मासूम बच्चों की सुरक्षा सिर्फ भरोसे के सहारे ना रहे, बल्कि एक ठोस सुरक्षा ढांचे पर टिकी हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करता है कि आखिर हम अपने सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए और क्या कर सकते हैं।